नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। Hello students, I am Seema Agnihotri from Government Excellence Higher Secondary School, रतलाम। आज हम क्लास 9th इंग्लिश बुक बिहाइव के सेकेंड लेसन का रिवीजन करेंगे। सेकेंड लेसन है द साउंड ऑफ म्यूज़िक। इसमें 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है एवलिन ग्लैनी के बारे में और सेकंड है बिस्मिल्लाह खान के बारे में। इसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और एनालिटिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है द साउंड ऑफ म्यूजिक से। हु वाज डेफ इन द लेसन? इस लेसन में डेफ कौन था, किसे सुनाई नहीं देता था? ऑब्वियसली आपने पढ़ा है फर्स्ट पार्ट में इसके कि किसे सुनाई नहीं देता था। ऑप्शन है एवलिन, रॉन फोप्स और बिस्मिल्लाह खान। सो द करेक्ट आंसर इज एवलिन, क्योंकि एवलिन ग्लैनी को सुनाई नहीं देता था। उन्हीं के ऊपर ये जो लेसन है पार्ट 1 पूरा उसी पर बेस्ड है। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू रॉयल म्यूजिक एकेडमी? जब एवलिन जब रॉयल म्यूज़िक एकेडमी गई तब उनकी उम्र क्या थी? 17 ईयर्स ओल्ड, 18 ईयर्स ओल्ड या फिर 19 ईयर्स ओल्ड? तो ये लेसन हमने पढ़ा है, उसमें लिखा है कि वो 17 ईयर्स की थी जब वो रॉयल म्यूज़िक एकेडमी गई थी। वैन वॉज एवलिन्स डेफनेस नोटिस्ड? एवलिन की डेफनेस को सबसे पहले कब नोटिस किया गया? वैन शी वॉज 18, वैन शी वॉज 19 और वैन शी वॉज 8? तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने लेसन में देखा कि जब वो 8 ईयर की थी और उनको पियानो बजाने के लिए इंतज़ार किया जा रहा था, उनका नाम लिया गया और उन्होंने नहीं सुना, तब उनकी मदर को डाउट हुआ कि उनको सुनाई नहीं देता और उस वक्त उनकी एज थी 8 ईयर। सो द करेक्ट आंसर इज वैन शी वॉज 8 ईयर की थी जब उनको सुनाई नहीं देता था। When was Evelyn's deafness confirmed? एवलिन की डेफनेस को कब कंफर्म किया गया कि हाँ वाकई में उनकी हेयरिंग लॉस हुआ है? बाय द एज ऑफ 6, बाय द एज ऑफ 8 और बाय द एज ऑफ 11? तो जब उनके जो मार्क्स हैं 8 ईयर्स में ये डाउट हुआ उनकी मदर को, लेकिन उनके मार्क्स जब कम होते गए और फिर उसके बाद में जब उनकी टीचर ने उनको बुला के एक स्पेशलिस्ट को दिखाने को कहा, स्पेशलिस्ट ने देखने के बाद में ये कंफर्म करके कहा कि नर्व डैमेज के कारण जो है उनका हियरिंग लॉस हो गया है। तो ये उस समय उनकी एज थी 11 ईयर्स। सो द करेक्ट आंसर इज बाय द एज ऑफ 11। नेक्स्ट, Who helped Evelyn to continue with her music? एवलिन को अपना म्यूज़िक सीखने में किसने मदद की? मदर, टीचर और रॉन फॉप्स। तो कई लोग थे जो एवलिन को ये समझते थे कि उनको सुनाई नहीं देता है तो वो म्यूज़िक में आगे अच्छा नहीं कर सकती, लेकिन एक परकजनिस्ट थे रॉन फॉप्स जिन्होंने उनकी मदद की और उन्हें सिखाया म्यूज़िक की किस तरह से उनको म्यूज़िक को सेंस करना है। Who spotted एवलिन्स पोटेंशियल? एवलिन के पोटेंशियल, एवलिन की प्रतिभा को किसने सबसे पहले ध्यान दिया कि हाँ उनमें एबिलिटी है और वो बहुत कुछ अच्छा कर सकती है म्यूज़िक में आगे? ये किसने स्पॉट किया? उनके फादर ने, फ्रेंड्स ने या फिर रॉन फॉप्स ने? तो ये भी वही एकमात्र व्यक्ति थे रॉन फॉप्स जिन्होंने एवलिन की इस पोटेंशियल को स्पॉट किया कि हाँ उनमें ये प्रतिभा है और वो म्यूज़िक में बहुत कुछ अच्छा कर सकती हैं भले ही उन्हें सुनाई ना देता हो। Which places had Evelyn worked for? एवलिन ने कहाँ पर काम किया, कौन कौन से स्थानों पर काम किया? तो एवलिन ने बहुत सी जगह पर परफॉर्मेंस दी अपनी म्यूजिकल परफॉर्मेंस, लेकिन जैसे ऑप्शन दिए हैं पुअर चिल्ड्रन, प्रिजन एंड हॉस्पिटल एंड स्कूल्स। तो जो ऑप्शन दिए हैं उसके हिसाब से यहाँ आएगा प्रिजन एंड हॉस्पिटल, क्योंकि प्रिजन और हॉस्पिटल, जेल में और हॉस्पिटल में, अस्पताल में उन्होंने फ्री कंसर्ट दिए, वहाँ पर वो फ्री अपना संगीत का समारोह उन्होंने किया। व्हाट वाज लाइफ फॉर एवलिन? एवलिन के जीवन का क्या मकसद था, क्या चीज़ थी जो जिसमें वो आगे बढ़ना चाहती थी? डांस, नेचर और म्यूज़िक? ऑब्वियसली म्यूज़िक इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि वो म्यूज़िक में ही आगे बढ़ना चाहती थी, म्यूज़िक ही उनकी लाइफ थी। वेयर वॉज द रॉयल म्यूज़िक एकेडमी? रॉयल म्यूज़िक एकेडमी कहाँ था?
यूएस, पेरिस और लंदन। तो कहाँ था? नहीं, अभी भी वहीं है। कहाँ पर है? लंदन में। लंदन में वो स्कूल है। वाई वॉज एवलिन्स हियरिंग सिवियरली इम्पेयर्ड? क्वेश्चन पूछा गया है कि एवलिन की सुनने की क्षमता बुरी तरह से कैसे खराब हुई? अब ड्यू टू ग्रेजुअल नर्व डैमेज, ड्यू टू एक्सीडेंट, ड्यू टू बॉम्ब एक्सप्लोजन। तो ये उनके जो स्पेशलिस्ट थे, जब एवलिन को दिखाया गया था स्पेशलिस्ट को, तब उन्होंने बताया था कि जो उनकी हियरिंग लॉस हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? ड्यू टू ग्रेजुअल नर्व डैमेज, अर्थात नर्व डैमेज होने के कारण उनकी धीरे धीरे सुनने की क्षमता खत्म होती गई, क्योंकि वो बचपन से ही बहरी नहीं थी, बल्कि बचपन में तो उनको सुनाई देता था, लेकिन धीरे 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 उनका नर्व डैमेज होने के कारण उनकी सुनने की क्षमता खत्म होती गई। अब अभी तक हमने 10 ऑब्जेक्टिव जो देखे वो पार्ट 1 के थे। अब पार्ट 2 बिस्मिल्लाह खान से हम ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। व्हाट डिड औरंगजेब बैन इन हिज पैलेस? औरंगजेब ने अपने महल में किसको बैन किया? कौन सी चीज़ थी वो? प्लेइंग ऑफ पुंगी, प्लेइंग सितार, प्लेइंग म्यूजिक। तो पुंगी, सितार या म्यूजिक किसको बैन किया? तो प्लेइंग ऑफ पुंगी। पुंगी को बजाना उन्होंने बंद किया। क्यों? क्योंकि उनको उसका आवाज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, बहुत ही अनप्लीजेंट लगता था, इसलिए उन्होंने बैन किया। हु थॉट ऑफ इम्प्रूविंग द साउंड ऑफ पुंगी? ये बड़ा अजीब क्वेश्चन है कि किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को के साउंड को इम्प्रूव करने के बारे में किसने सोचा? तो इसमें अगर आप गैस करेंगे तो कुछ भी लिख सकते हैं। म्यूजिशियन ने करा, सिंगर ने करा या बार्बर ने करा। एक म्यूजिशियन सोच सकता है, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर है अ बार्बर, क्योंकि एक नाई था जिसने सोचा कि ये जो पुंगी को बैन किया है उसकी आवाज़ के कारण, तो इसमें कुछ सुधार किया जा सकता है। तो ये एक बार्बर ने क्यों सोचा? क्योंकि वो बार्बर भी एक म्यूजिशियन फैमिली को ही बिलोंग करता था। हु चेंज द परसेप्शन ऑफ द शहनाई? शहनाई का परसेप्शन, शहनाई के बारे में राय किसने बदली? तानसेन, एवलिन या फिर बिस्मिल्लाह खान? तो शहनाई जो है पहले ट्रेडिशनली मैरिज और वेडिंग में और टेम्पल्स में बजाई जाती थी, लेकिन बिस्मिल्लाह खान ने उसी क्लासिकल स्टेज पर लाए। तो इसकी शहनाई के बारे में जो राय है वो किसने बदली? बिस्मिल्लाह खान जी ने बदली। नेक्स्ट है, व्हेन डिड बिस्मिल्लाह गेट हिज फर्स्ट बिग ब्रेक? तो बिस्मिल्लाह खान को पहला बड़ा ब्रेक कब मिला? 1938, 45, 1987। उनको पहला अपना बड़ा ब्रेक मिला 1938 में, जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई थी, तब उन्हें अपना पहला ब्रेक मिला। वाई डिड बिस्मिल्लाह रिफ्यूज टू गो टू द यूएसए? बिस्मिल्लाह खान से यूएसए में शहनाई स्कूल या म्यूज़िक स्कूल खोलने के लिए कहा गया ताकि वो बच्चों को सिखा सकें, लेकिन उन्होंने इसके लिए रिफ्यूज़ कर दिया। इसका क्या कारण था? बिकॉज द शहनाई हैड नो फ्यूचर देयर, ही डिडंट लाइक द प्लेस बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर बनारस एंड रिवर। तो उन्होंने क्यों मना कर दिया? क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज लव इन बनारस एंड रिवर, क्योंकि वो बनारस और गंगा नदी को बहुत प्यार करते थे और वो कभी भी इन दोनों को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। वो ये कहते थे कि क्या तुम वहाँ पर यूएसए में गंगा नदी को ला सकोगे, इसलिए वो कभी यूएसए नहीं गए। वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947? बिस्मिल्लाह जी ने शहनाई 15 अगस्त 1947 को कहाँ बजाई? गंगा घाट, बनारस और नियर रेड फोर्ट। तो वो प्लेस था रेड फोर्ट। रेड फोर्ट पे जब फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया, तब वहाँ पर उन्होंने शहनाई बजाई थी। शहनाई इज़ अ रिफाइंड वर्जन ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट? शहनाई किसका परिष्कृत रूप है, किसका शुद्ध रूप है? पुंगी, माउथ ऑर्गन या गिटार? तो ये पहले ही बताया गया है कि पुंगी को सुधार कर शहनाई बनाया गया, और इसके लिए उसमें क्या किया गया था? उसको थोड़ा लंबा, थोड़ा ज़्यादा चौड़ा किया गया, साथ ही उसमें 7 होल भी किए गए थे। वेयर डिड बिस्मिल्लाह गिव हिज फर्स्ट ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस? बिस्मिल्लाह खान को अपना पहला बिग ब्रेक कहाँ मिला? तो ये अभी पहले ही पढ़ा था हमने कि उन्हें कब मिला था? 1938 में, लेकिन कहाँ मिला? एट द रेड फोर्ट, एट वाराणसी, एट ऑल इंडिया रेडियो। तो वो प्लेस था ऑल इंडिया रेडियो, जब लखनऊ में उसकी शुरुआत हुई थी 1938 में, तब उनको ब्रेक मिला था। व्हाट वाज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर बिस्मिल्लाह? बिस्मिल्लाह खान के लिए क्या सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था? किससे उनको प्रेरणा मिलती थी? रेड फोर्ट, रॉयल पैलेस या फिर गंगा घाट? तो गंगा घाट इसका करेक्ट आंसर है। वो कहते हैं कि गंगा के घाट से ही उनको इंस्पिरेशन मिलती थी। बिस्मिल्लाह खान वाज कॉल्ड खान साहब, बिस्मिल्लाह साहब, किंग साहब। बिस्मिल्लाह खान को क्या कहा जाता था?
तो उनका एक पॉपुलर नेम था खान साहब। अब हम देखते हैं दूसरे टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसमें आपको क्या करना है, टिक द राइट आंसर। ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें सही आंसर आपको बताना है। फर्स्ट वन इज द शहनाई ऑफ पुंगी वाज अ रीडेड नॉइज मेकर। रीडेड नॉइज मेकर किसको कहा जाता था, वो था पुंगी। पुंगी को रीडेड नॉइज मेकर क्यों कहा जाता था, क्योंकि ये आवाज़ बहुत तेज करती थी, इसलिए नॉइज मेकर। और रीडेड इसलिए क्योंकि ये एक प्लांट से बनी होती है, जो प्लांट पानी के पास लगता है बड़ा सा, और उसकी लकड़ी से बनी थी, इसलिए इसे रीडेड नॉइज मेकर कहा जाता था। बिस्मिल्लाह खान अ बार्बर अली बख्श ट्रांसफॉर्म द पुंगी इनटू शहनाई। किसने पुंगी को शहनाई में बदला, तो वो बिस्मिल्लाह खान थे, बार्बर था, या फिर अली बख्श, तो वो थे एक बार्बर जिन्होंने पुंगी को शहनाई में बदला। नेक्स्ट इज बिस्मिल्लाह खान पैटर्नल एंसेस्टर्स वर। बिस्मिल्लाह खान के जो पूर्वज थे वो क्या थे, बार्बर थे, प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे, वो नाई थे, या फिर क्या थे, तो उसका करेक्ट आंसर है कि वो पेशेवर म्यूजिशियंस थे। बिस्मिल्लाह खान लर्न टू प्ले द शहनाई फ्रॉम। बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई किससे सीखी, अली बख्श, पैगंबर बख्श, उस्ताद फैयज खान, तो वो थे अली बख्श, जो कि उनके मैटरनल अंकल थे, अर्थात मामा थे। जब वो 3 साल के थे तब उनकी मदर उनको लेकर गई थी, और अली बख्श विष्णु टेम्पल में शहनाई बजाया करते थे, वहीं से उन्होंने शहनाई बजाना सीखा। बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट ट्रिप टू अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान, यूएसए, कनाडा। अब बिस्मिल्लाह खान का जो विदेश में पहला ट्रिप था वो कहाँ था, अफगानिस्तान, यूएसए या कनाडा, तो वो उनका पहला ट्रिप था अफगानिस्तान। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वर्ड्स इन द टेक्स्ट विच शोज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान फीलिंग अबाउट द आइटम्स लिस्टेड बिलो। अब कुछ सेंटेंस आपको दिए गए हैं, कुछ बातें बताई गई हैं बिस्मिल्लाह खान के बारे में, तो आपको ये बताना है कि टिक इन द करेक्ट कॉलम। करेक्ट कॉलम में टिक करना है। डिस्कस योर आंसर इन क्लास, बिस्मिल्लाह खान फीलिंग अबाउट पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। तो ये जो बातें हैं इनके बारे में, उनकी जो फीलिंग्स थी वो पॉजिटिव थी, नेगेटिव थी, या फिर न्यूट्रल थी। पहला है टीचिंग चिल्ड्रन म्यूजिक, कि बच्चों को म्यूजिक सिखाया जाए, इसके बारे में उनकी फीलिंग क्या थी, तो इसके बारे में उनकी फीलिंग थी पॉजिटिव। वो चाहते थे कि बच्चों को म्यूजिक सिखाया जाए। वो तो ये कहते थे कि हिंदुस्तान का ये रिचेस्ट ट्रेडिशन है और इसे सिखाना चाहिए, कि सब बच्चों को म्यूजिक जरूर सिखाना चाहिए। फिल्म वर्ल्ड को वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसलिए उनकी फीलिंग क्या थी, नेगेटिव, क्योंकि वो उनको आर्टिफिशियल वर्ड बिल्कुल पसंद नहीं आता था। माइग्रेटिंग टू द यूएसए जाने के बारे में उनकी फीलिंग्स कैसी थी, नेगेटिव फीलिंग थी, क्योंकि वो यूएसए जाना ही नहीं चाहते थे, वो इंडिया को छोड़कर ही नहीं जाना चाहते थे। प्लेइंग एट टेम्पल्स में जो शहनाई बजाते थे, इसके बारे में उनकी फीलिंग्स कैसी थी, न्यूट्रल थी, क्योंकि वो खुद टेम्पल में शहनाई बजाते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने आगे कुछ बताया नहीं कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो वो फीलिंग उनकी न्यूट्रल है। गेटिंग द भारत रत्न, ये सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, तो नेचुरली इसके बारे में भी उनकी फीलिंग पॉजिटिव ही है। द बैंक ऑफ गंगा, उनको सारा इंस्पिरेशन गंगा के घाट से ही मिलता था, इसलिए उनकी फीलिंग कैसी थी, इसके बारे में पॉजिटिव। लिविंग बनारस एंड डुमराव, बनारस और डुमराव को छोड़ना वो कभी नहीं चाहते थे, इसलिए उनकी फीलिंग क्या आएगी यहाँ पर, नेगेटिव फीलिंग। नाउ अब ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये एनालिटिकल क्वेश्चन हैं, इनमें आपको अपनी थिंकिंग के बेस पे जो है आंसर लिखना है। आप कुछ भी इसमें आंसर अपने मन से लिख सकते हैं जो कि सेंटेंस को कंप्लीट करता हो। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बिगिनिंग विद द 2+ वर्ब, इसमें 2+ वर्ब का यूज़ करना है। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन इन ब्रैकेट। अब पहला है द स्कूल स्पोर्ट टीम्स होप। अब स्कूल स्पोर्ट टीम उम्मीद करती है, क्या उम्मीद कर सकती है भाई, जैसे मैंने आंसर लिखा है टू विन, उम्मीद करती है कि वो जीतेगी, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। वी ऑल वांट, हम सभी चाहते हैं, क्या चाहते हैं, टू सक्सीड या कुछ भी, टू बी हैप्पी, कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, क्योंकि ये एनालिटिकल क्वेश्चन है, इसमें आपको जो सही लगे वो आप आंसर लिख सकते हैं कि हम सभी क्या चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे एडवाइज द हियरिंग एम्पेयर्ड चाइल्ड्स मदर, उन्होंने जो बच्चा सुनने की क्षमता बुरी तरह से ख़राब हो गई थी उसकी मदर को एडवाइस किया। क्या एडवाइस किया होगा, अब आप सोचिए और आंसर लिखिए। जैसे मैंने लिखा है टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, कि उन्होंने एडवाइस किया कि आप इसे किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं। आपका आंसर कुछ डिफ़र भी हो सकता है, आप कुछ और भी सोच सकते हैं कि क्या एडवाइस किया होगा।
द अथॉरिटीज़ परमिटेड अस टू, अथॉरिटीज़ ने हमको परमिशन दी, किस चीज़ की परमिशन दी? अब यहाँ पर टू पहले से लिखा है इसलिए हम टू नहीं लगाएंगे, कि प्ले करने की अनुमति दी या मूवी की अनुमति दी या पिकनिक की अनुमति दी, कुछ भी हो सकता है। अ म्यूजिशियन डिसाइडेड टू, म्यूजिशियन ने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया होगा म्यूजिशियन ने? कुछ जैसे मैंने लिखा है प्ले अ न्यू रागा, कि वो न्यू राग प्ले करेंगे। आप लिख सकते हैं टू टीच म्यूजिक टू द किड्स, इस तरह से कुछ भी आप सही आंसर लिख सकते हैं अपने मन से। From the text on Bismillah Khan, find the words and phrases that matches this definition and write them down. अब ये कुछ जो है वर्ड्स और फ्रेजेस दिए गए हैं और ये पैराग्राफ दिया गया है कि ये इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया गया है उस पैराग्राफ में, पैराग्राफ से ढूंढ कर आपको लिखना है। द होम ऑफ रॉयल पीपल, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में इसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया गया है? होम ऑफ रॉयल पीपल यानी कि जहाँ पर जो रॉयल पीपल रहते हैं उनका घर, उसको कहते हैं रॉयल रेजिडेंस। उन्होंने कहा था कि पुंगी को रॉयल रेजिडेंस में बैन किया गया था। द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, अकेले रहने की स्थिति, ये फिफ्थ पैराग्राफ में डिस्कस किया गया है, जब उन्होंने ये कहा था कि वो गंगा के जो घाट हैं वो इनको इंस्पायर करते हैं टू प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, यानी एकांत के लिए यूज़ किया गया है। अ पार्ट विच इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी हो, तो ये सेकंड पैराग्राफ में इसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है? एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट, ये शहनाई के लिए यूज़ किया गया था कि शहनाई नॉर्थ वेडिंग का एक इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट था, अति आवश्यक चीज़ थी उनकी वेडिंग की। टू डू समथिंग नॉट डन बिफोर, ये भी फिफ्थ पैराग्राफ में इसको मेंशन किया गया है, कोई वर्ड ऐसा जो ऐसा काम करने के लिए बताए जो पहले नहीं किया गया हो, तो वो है इन्वेंट, जिसमें पहले कोई काम की खोज की गई हो। विदाउट मच एफर्ट, मच एफर्ट यानी बिना किसी अधिक प्रयास के, तो क्या आएगा? एफर्टलेसली। क्विक एंड इन लार्ज क्वांटिटीज़, 9th पैराग्राफ में इसको डिस्कस किया है कि जो तेज़ी से या फिर ज़्यादा मात्रा में आए, तो थिक एंड फास्ट ये फ्रेज यूज़ किया गया है कि उनको जो ऑनर्स थे और रिकग्निशन था वो बहुत क्विकली और लार्ज क्वांटिटीज़ में मिला, यानी थिक एंड फास्ट मिला। अब आपको इनको राइट आंसर्स को टिक करना है। व्हेन समथिंग इज रिवाइव्ड, जब कोई चीज़ पुनर्जीवित होती है तो वो क्या होती है? रिमेन्स डेड या लिव्स अगेन, तो क्या आएगा पुनर्जीवित के लिए? लिव्स अगेन। व्हेन अ गवर्नमेंट बैन्स समथिंग इट वांट्स इट, जब कोई गवर्नमेंट कोई चीज़ को बैन करती है तो वो क्या चाहती है? उसको स्टॉप करना चाहती है, स्टॉप्ड, करेक्ट आंसर है। व्हेन समथिंग इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, जब कोई चीज़ आपके लिए लकी होती है तो आप उसको क्या करते हैं? वेलकम करते हैं या अवॉइड करते हैं? नेचुरली आप यू विल वेलकम इट। व्हेन वी टेक टू समथिंग वी फाइंड इट, जब कोई चीज़ हमको मिलती है तो अच्छी लगती है तो क्या होती है? वो बोरिंग होती है या इंटरेस्टिंग होती है? वो इंटरेस्टिंग होती है। व्हेन यू अप्रिशिएट समथिंग, जब आप किसी चीज़ की तारीफ करते हैं तो क्या होती है? वो फाइंड इट गुड एंड यूजफुल, तो वो अच्छी होती है और उपयोगी होती है। व्हेन यू रेप्लिकेट समथिंग यू डू इट, जब आप रेप्लिकेट करते हैं, रेप्लिकेट करना यानी कि उसे आप दोबारा करते हैं या नकल करते हैं, तो कब करते हैं उसको? पहली बार करते हैं या दूसरी बार? तो नकल कर रहे हैं तो वो सेकंड टाइम ही होगा। व्हेन वी कम इन टर्म्स विद समथिंग इट इज़, कम इन टर्म का मतलब है कि एक सैड सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेना। जब हम किसी दुख को स्वीकार कर लेते हैं तो क्या होता है? नो लॉन्गर अपसेटिंग, फिर हम ज़्यादा निराश नहीं होते। स्टूडेंट्स, अब हम इसके डिस्कस करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। एवलिन कितने वर्ष की थी जब वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक गई? तो इसका करेक्ट आंसर है 17 ईयर्स ओल्ड। वो 17 वर्ष की थी जब वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक गई थी। व्हेन वाज हर डेफनेस नोटिस, व्हेन वाज इट कन्फर्म, उनकी डेफनेस को कब पहले नोटिस किया गया और वो कब कन्फर्म हुआ? हर डेफनेस वाज फर्स्ट नोटिस व्हेन शी वाज 8 ईयर्स ओल्ड, इट वाज कन्फर्म व्हेन शी वाज 11। तो 8 साल की थी तब नोटिस किया गया, लेकिन कंफर्म कब हुआ? जब वो 11 वर्ष की हो गई। हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, किसने उनकी म्यूजिक कंटिन्यू करने में मदद की? व्हाट डिड ही डू एंड से, और उन्होंने क्या किया और क्या कहा? रॉन फॉप्स हेल्प हर टू कंटिन्यू विद, रॉन फॉप्स ने मदद की उनको म्यूजिक कंटिन्यू करने में, और उन्होंने क्या कहा? ही बिगेन बाय ट्यूनिंग ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स एंड आस्क्ड हर टू सेंस द साउंड। उन्होंने अलग अलग नोट्स पर जो है ड्रम्स को ट्यून किया और उनसे कहा
कि वो इस साउंड को सेंस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म। अलग अलग प्लेस और कारण बताइए जहाँ पर एवलिन ने परफॉर्म किया। तो उन्होंने कई जगह परफॉर्म किया। एवलिन परफॉर्म एट इंटरनेशनल लेवल एंड फ्री कंसर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल। तो इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म किया और प्रिजन और हॉस्पिटल में फ्री कंसर्ट दिए। हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक। एवलिन म्यूजिक कैसे सुनती थी। एवलिन डजंट हियर म्यूजिक, शी फील्स द म्यूजिक थ्रू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एवलिन म्यूजिक सुनती नहीं थी बल्कि वो उसे डिफरेंट पार्ट्स से महसूस करती थी। अब पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर। द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी। औरंगजेब ने पुंगी का प्लेइंग क्यों बैन किया, क्यों बंद किया। औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी बिकॉज इट हैड अ श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड। क्यों बैन किया, क्योंकि उसका जो साउंड था वो कैसा था, श्रिल और अनप्लीजेंट था। उनको उनका साउंड कर्कश लगता था, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। हाउ इज शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी। शहनाई पुंगी से किस तरह से अलग है। A शहनाई इज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन ए पुंगी, इट हैज 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। तो शहनाई पुंगी से लंबी और चौड़ी भी ज़्यादा होती है और उसकी बॉडी के पाइप पर जो है 7 होल्स भी होते हैं। वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली, हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज हिज। शहनाई पहले ट्रेडिशनली कहाँ बजाई जाती थी और बिस्मिल्लाह खान ने इसमें क्या चेंज किया। द शहनाई वॉज प्लेड ट्रेडिशनली इन द टेम्पल्स एंड वेडिंग। कहाँ बजाई जाती थी, टेम्पल और वेडिंग में बजाई जाती थी। और बिस्मिल्लाह खान टेक ऑन टू द क्लासिकल स्टेज। क्या चेंज किया बिस्मिल्लाह खान ने, इसे क्लासिकल स्टेज पर लेकर गए। वैन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक। बिस्मिल्लाह खान को कब और मतलब कैसे बड़ा ब्रेक मिला। बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज बिग ब्रेक विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938। 1938 में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत लखनऊ में हुई, तब उन्हें अपना बिग ब्रेक मिला। और क्वेश्चन, वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947, वाई वाज द इवेंट हिस्टोरिक। बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई 15 अगस्त 1947 को कहाँ बजाई और ये इवेंट इतना हिस्टोरिक क्यों है। तो बिस्मिल्लाह खान प्लेड द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947 एट द रेड फोर्ट। उन्होंने बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई 15 अगस्त 1947 को रेड फोर्ट पर बजाई। He was the first Indian to greet the nation with his musical instrument। तो ये इवेंट हिस्टोरिक क्यों हुआ स्टूडेंट्स, क्योंकि वो पहले भारतीय थे जिन्होंने अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इंडिया को ग्रीट किया। एंड why did बिस्मिल्लाह खान refuse to start a शहनाई स्कूल in the USA। बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई स्कूल यूएसए में शुरू करने के लिए क्यों मना करा। तो इसका कारण ये है कि ही रिफ्यूज टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए बिकॉज ही नेवर वांटेड टू लिव इंडिया। उन्होंने शहनाई स्कूल यूएसए में स्टार्ट करने का इसलिए मना करा क्योंकि वो कभी भी भारत को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। फाइंड एटलीस्ट 2 इंस्टेंसेस इन द टेक्स्ट विच टेल यू दैट बिस्मिल्लाह खान लव्स इंडिया एंड बनारस। 2 उदाहरण ऐसे बताइए जिससे ये पता चले कि बिस्मिल्लाह खान को भारत और बनारस को वो बहुत प्यार करती थी। तो पहला उदाहरण है, ही सेज दैट ही मिसेस द होली गंगा एंड इंडिया व्हेन ही गोज अब्रॉड। वो कहते हैं कि उन्हें गंगा और भारत याद आता है जब भी वो कभी विदेश में होते हैं। और दूसरी बात ये, व्हेन ही इज इन बनारस ही रिमेंबर्स द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव। और वो ये कहते हैं कि जब वो बनारस में होते हैं तब उन्हें डुमराव का यूनिक मट्ठा याद आता है। इसका मतलब है कि वो भारत और बनारस दोनों को ही बहुत प्यार करते थे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से कर लेंगे। ओके, थैंक यू। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1442 5 पर संपर्क करें।